चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोस द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोस द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसन। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड। संगीत दिया है एमरी रिटर्न लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित प्लॉट सारांश कालक्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी, न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिंगर, एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉर्डन, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंधर हैं, और उनके अफेयर को खत्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैलर तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रेलर को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मरियन और निक के बेटे टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं।
मारियान जल्दी ही पता चलाता है हाँ रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मारिया डेनियस के साथ एसडीए कर दिया। मारिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, बिल्डर ऑफ वर्क लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर, छायांकन रॉबर्ट एलिवेट द्वारा संपादित, केविन वार्ड, संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 107 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिक्रम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है।
कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रॉनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां जीना किम बेसिगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है, जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस टिगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेट स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमयी आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और ब्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरेजिया डेनियाइस के साथ एसडीए कर दिया। मरेजिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोज ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आरियो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की
जिसमें उसकी द ब्रैनी पेलन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सर में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर, छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड, संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 107 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिक्रम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिंगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैलर तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैलर को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मरियन और निक के बेटे टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मरियन जल्दी ही पता चलता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिजिन में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिर संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद
अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरिया डेनियस के साथ आश्रय कर दिया। मरिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पेलन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड। संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी, न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां जीना किम बेसिंगर, एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है, जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि
दोनों अंदर हैं और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस टिगल तक पहुंच जाती हैं जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मेरियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मेरियन और निक के बेटे स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मेरियन जल्दी ही पता चलाता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिजिन में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिर संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्टीवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मारिया डेनियस के साथ एसटीए कर दिया। मारिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स ट्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आरियो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रेनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स ट्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसन,
छायांकन रॉबर्ट एलिवेट द्वारा संपादित, केविन वॉर्ड संगीत दिया है, एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथ में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रॉनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑर्लर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेटे स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रेबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरेजिया डेनियाइस के साथ एसडीए कर दिया। मरेजिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल टूट जाता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोज ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जो आमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पेलन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सर में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वॉर्ड। संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रॉनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिंगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैलर तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रेलर को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी
मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियान और निक के बेट स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियान जल्दी ही पता चलाता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मारिया डेनियास के साथ एसडीए कर दिया। मारिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर, छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड, संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथ में बताया गया है जहां
घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिक्रम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां जीना किम बेसिगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑर्लर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है, जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस टिगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेट स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रेबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमयी आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरेजिया डेनियाइस के साथ एसडीए कर दिया। मरेजिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोज ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं
में हैं। आर्योग के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर, छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड, संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 107 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथ में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिंगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑर्लर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मरियन और निक के बेटे टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मरियन जल्दी ही पता चलता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिजिन में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिर संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है।
इरादा एक रहस्यमयी आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मारिया डेनियस के साथ आश्रय कर दिया। मारिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आरियो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, बिल्डर ऑफ वर्क लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसन, छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड, संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 107 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है, जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी, न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां जीना किम बेसिंगर, एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ओल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है, जिसका अपना
एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस टेगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेट स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरेजिया डेनियाइस के साथ एसडीए कर दिया। मरेजिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोज ने किया है। फिल्म में चार्ल्स ट्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आरियो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पेलन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी।
निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स फ्रेनी, किम बेसिगर, जेफरी लेशर। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड। संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथ में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिक्रम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेटे स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रिवल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से क्लिफर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी
मरिया डैनी आइस के साथ ऐश्वर्य कर दिया। मरिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पेलन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड। संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी, न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिंगर, एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैलर तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रेलर को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा
पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मेरियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मेरियन और निक के बेटे स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मेरियन जल्दी ही पता चलाता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिजिन में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिर संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्टीवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मारिया डेनियस के साथ एसडीए कर दिया। मारिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आरियो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन अभिनीति, चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसन, छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड संगीत दिया है, एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा उत्पादक कंपनियां, बैगल बंच प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका।
भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथ में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रॉनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिगर एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैगल तक पहुंच जाती हैं जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेट स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का स्थायी रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रेबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरेजिया डेनियाइस के साथ एसडीए कर दिया। मरेजिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन
ग्लेशी अरियोज ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेशन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्योक के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सर में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेशर। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड। संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिग्राम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रॉनी न्यू मैक्सोर के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां जीना किम बेसिंगर, एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैगल तक पहुंच जाती हैं जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियान और निक के वेटस्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियान जल्दी ही पता चलाता है रिवल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है
उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्टीवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मारिया डेनियस के साथ एसडीए कर दिया। मारिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोस ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आर्यो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, बिल्डर ऑफ वर्क लैरी मेडिसन, अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर, छायांकन रॉबर्ट एलिवेट द्वारा संपादित, केविन वार्ड, संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज, हिंसा जेमा, उत्पादक कंपनियां बैगल बंच, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 107 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। आर्या के कार्य की विस्तृतता इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है, जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित पेट्रोल सारांश कालिक्रम क्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी, न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां जीना किम बेसिंगर
एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉडर्न, जो अकेडमी डी ऑर्लर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है, जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोशिश बेटी मरेजियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। ब्रियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंदर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रैगल में जाने वाले गैस पाइल को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस टेगल तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रैगल को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरेनियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मारियन और निक के बेट स्टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मारियन जल्दी ही पता चलाता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिगल में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिति संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमयी आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और ब्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी 2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था। क्योंकि कार्ल अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता, उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरेजिया डेनियाइस के साथ एसडीए कर दिया। मरेजिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई मां से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जलता हुआ जहाज मूवी के बारे में बताती हूँ। द प्लेन 2008 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन ग्लेसी अरियोज ने किया है। फिल्म में चार्ल्स थ्रेनी, जेफरी लेसन, किमी ब्रेसन और जोआमी डी एलेमेंस मुख्य भूमिकाओं में हैं। आरियो के निर्देशन में पहली फिल्म में वह एक ऐसी कहानी फिल्माती है जिसमें उनकी पिछली पटकथाओं की जिसमें उसकी द ब्रैनी पैलेन और फिल्मांकन नवंबर 2007 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुई और फिल्म 2008 के
अंत में विभिन्न समारोह में रिलीज हुई। 2009 में एक सीमित नाटक के रिलीज से पहले फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। निर्देशन ग्लेमी अरियोग द्वारा लिखित, ग्लेमी अरियोग द्वारा उत्पादित, फेल्डर ऑफ वर्क, लैरी मेडिसन। अभिनीति चार्ल्स थ्रेनी, किम बेसिंगर, जेफरी लेसर। छायांकन रॉबर्ट एलिविट द्वारा संपादित, केविन वार्ड। संगीत दिया है एमरी रिटॉन लोपेज। हिंसा जेमा। उत्पादक कंपनियां बैगल बंच। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, मैगल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 29 अगस्त 2008, 18 सितंबर 2009। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 107 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। आलिया के कार्य की विस्तृतता। इस फिल्म को एक गैर रेखीय कथन में बताया गया है जहां घटनाओं को अनुक्रम से प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित प्लॉट सारांश कालक्रम के इस प्रकार सक्रिय पर दिखाई देने वाली घटनाओं के स्टीन अनुक्रम को प्रबंधित नहीं करता है। कहानी 1990 के दशक के मध्य में लास क्रोनी, न्यू मैक्सिको के साथ सीमा के करीब के पास एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां जीना किम बेसिंगर, एक पत्नी और 4 बच्चों की मां का परिचय दिया जाता है। जीना का निक मॉर्डन, जो अकेडमी डी ऑल्डर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधित है, जिसका अपना एक परिवार भी है, लेकिन दोनों से अनजान जीना की कोसी बेटी मरियान उनके प्रेम संबंध के बारे में पता लगाती है। मरियान निक के ट्रेलर के लिए अपनी मां का अनुसरण करती है, यह जानते हुए कि दोनों अंधर हैं, और उनके अफेयर को ख़त्म करने के प्रयास में वह ट्रेलर में जाने वाले गैस पाइप को काट देती है और उसमें आग लगा देती है। आग की लपटें अंत एक गैस ट्रैलर तक पहुंच जाती हैं, जो फट जाती है, पूरे ट्रेलर को खा जाती है और निक और जीना के जीवन का दावा पूरे ट्रेन को खा जाती है और तक पहुंचती है, जो फट जाती है। जीना के जीवन का दावा करती है, हालांकि मरियन का उसमें से किसी को भी मरने का कोई इरादा नहीं था। जीना और निक के अंतिम संस्कार के बाद मरियन और निक के बेटे टोनी धीरे धीरे अपना खुद का रिश्ता विकसित करना शुरू कर देते हैं। मरियन जल्दी ही पता चलता है रिबल को एक दशक से भी अधिक समय के बाद सेवल अब चार्ल्स थेरल द्वारा अभिनीत ओरिजिन में एक हार्ड एंड रिश्तों में काम कर रही है। उसकी सफलता के बावजूद उसके पास कोई स्थिर संबंध नहीं है, लेकिन केवल खटका बंद कर आई ना मुठभेड़ है और आत्महत्या के लगातार विचार है। इरादा एक रहस्यमय आदमी उसके पीछे पीछे आता है। यह कलाकार जोस मारिया यापिक की, जो स्टीवन का करीबी दोस्त और प्रेजल पार्टनर है, उनके सफल धूल करने वाले बीमा से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भीतर स्टोनी कार्ल से लिवर की तलाश करने का आग्रह करता है, जिसे स्टोनी तब से टूट रहा है जब से उसने उसे और उसकी
2 दिन की बेटी को छोड़ दिया था, क्योंकि कार्सन अंग्रेजी नहीं बोलता और स्लेवन स्पेनिश नहीं बोलता। उसे उसके अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाने में परेशानी होती है। इसके बजाय उसने स्लेवर को उसकी अब 12 वर्ष बेटी मरिया डेनियस के साथ आश्रय कर दिया। मरिया, जो पहले से ही अपनी अलग हुई माँ से मिलने के लिए निश्चित थी, का दिल तोड़ जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।